हेलो माय डियर। आज एक टॉपिक की तरफ मैं आपका रुझान ले जाना चाहता हूँ, जिस टॉपिक का नाम है संगीत। सदियों से संगीत हमेशा जीवन में चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा। दुख हो सुख हो, हम दोनों तरह के ही संगीत को अपना विषय बनाते हैं। आज मैं वो संगीत का वो किरदार लेके आपके पास आ रहा हूँ जो शायद भूले बिसरे से चेहरे हैं, जिन्होंने जिनके ऊपर बहुत योग्यताएं हैं। उन्हीं में से एक की मैं बात कर रहा हूं, जिनका नाम है भिखारी ठाकुर। और लोक संस्कृति के क्षेत्र में इनको भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। नमस्कार, मैं रवि सिंह। आधुनिक तकनीक के दौर में लोक संस्कृति को बचाना बेहद संकट का विषय बन चुका है। इसीलिए हमने भोजपुरी समाज को चर्चा का आज विषय बनाया है, और ये हैं भिखारी ठाकुर। ये इतिहास है, और इतिहास में इनका जन्म 18 दिसंबर 1887 को बिहार में हुआ। जानवरों को चराना, उनके साथ गुनगुनाना। अगर कोई ये वीडियो मेरी देख रहा होगा, अगर पुराने युग में, पुराने से मतलब मेरा ये कि अगर हमारी पुरानी पीढ़ी में जब पशुओं को चराने जाते थे, तो वहाँ पर गुनगुनाना, रामचरितमानस की चौपाई, कबीर के निर्गुण भजन, रहीम के दोहे, यही इनका जीवन था भिखारी ठाकुर का। इनकी यही गायकी, इसी गायकी ने इन्हें सामाजिक जटिलताओं पर कड़ा प्रहार करने का मौका दिया। समाज को करीब से देखना। पल पल भटकते रहे भिखारी ठाकुर। हर राज्य में ये गए, या फिर आप यूं कहें कि लोगों के दर्द को इन्होंने सुना, और फिर दर्द को मनोरंजन में बदल दिया, या साथ में तंज किया, कुरीतियों में तंग किया, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि उपेक्षित लोगों के साथ होने वाले अत्याचार, धार्मिक रूढ़ियां, संयुक्त परिवार के घटते चलन। आप जानते हैं, अब संयुक्त परिवार शायद ही कम रहे होंगे। संयुक्त परिवार के घटते चलन, बाल विवाह, विधवाओं का दर्द, बुजुर्गों की उपेक्षा, नशाखोरी, दहेज प्रथा, और साधु संतों के भेष में एक ठगने वाला विषय इन्होंने अपने लोकगीतों में हमेशा गुनगुनाया। भिखारी ठाकुर ने कभी स्कूल का मुख नहीं देखा, लेकिन आश्चर्य की बात है कि लोकगीतों पर उन्होंने 29 किताबें लिखी हैं, जो कैथी लिपि की थी। हिंदी साहित्य दरअसल में मित्र, हिंदी साहित्य वो साहित्य है जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों को जागरण का वाहक माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको जानकारी रहनी चाहिए। यदि आप जीवंत अवस्था में हैं, मेरा मतलब जीवन से ये नहीं है कि अगर आप जीवंत अवस्था में हैं, मतलब मेरा है कि आप आज के युग में जीवन यापन, यानी कि आप सरवाइव कर रहे हैं, तो हमें लोक संस्कृति को भी बचाना है। यही तो भारत की खूबसूरती है। भिखारी ठाकुर की करीब 3/4, 3/4 पद्य में लिखे हैं, यानी कि पोइट्री में लिखे हैं, जिनमें मेलोड्रामा, भक्ति, सांसारिक प्रेम, एकजुटता की खुशी, प्रेम, घृणा और क्रोध, हास्य या फिर व्यंग है। खैर, भिखारी ठाकुर तो अब रहे नहीं, पर मुझे व्यंग में, इस टॉपिक को चर्चा करते हुए मुझे एक व्यंग में बात याद आ रही है। ये व्यंग दरअसल में मध्य प्रदेश में शरद जोशी हुआ करते थे। मैं आज का युग हूँ, लगभग मैंने उनके युग को देखा है, हल्का देखा है, मतलब न्यूज में सुना है या टीवी में सुना है। एक शरद जोशी हुआ करते थे। आज के युग में शरद जोशी भी हमारे साथ हैं,
हो सकता है ये व्यंग आपको सही लगे ना लगे, मुझे नहीं है पता, पर शरद जोशी का एक व्यंग मुझे बड़ा पसंद आता है। शरद जोशी ने कहा, सरकार प्रगति के लिए हमेशा ही ठोस कदम उठाती है। गौर से सुनिए, सरकार प्रगति के लिए हमेशा ठोस ही कदम उठाती है, पर वो कदम इतना ठोस होता है, इतना ठोस होता है कि उठता ही नहीं।